एक रात मेरा दिल कर रहा था कोई मेरी भी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी ज़िंदगी में था नहीं। फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूँ कहीं मेरी बहन और मेरा कज़न आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। और फिर वही हुआ जिसका मैं सोच रहा था। मैं दबे कदमों छत पे पहुंचा। छत पे मेरी टूटी चारपाई पड़ी थी। मैंने छुप के झांका तो मेरी बहन चारपाई पे पड़ी हुई थी और आसिफ इसे रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं दोनों को काफ़ी देर देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था जो दीवार में टकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसी तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो एकदम बुखला गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। आसिफ भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा आसिफ रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अम्मी अब्बू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कमरान गुस्से का तेज है। आसिफ रुक गया। आसिफ और मेरी बहन मेरी मिन्नतें करने लगे। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी भाई तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। और आसिफ भी अब एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आसिफ की बहन का नाम अदीला था, वो भी बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने आसिफ को कहा, मैंने कहा आसिफ अभी रात के तकरीबन 4 बज गए हैं, इस वक्त तो मेरे घर में और मैं चाहूँ तो तुम्हें भी फंसा सकता हूँ। वो कहने लगा हाँ इमरान भाई, मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज ही रखें। फिर वो कहने लगा इमरान भाई मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया, चाहे तो पूछ लें। फिर जोया कहने लगी हाँ भाई मैंने बुलाया था, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं भी आसिफ से निपट लूँ, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तुम दोनों को मैंने खूब डराया, मैंने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए फिर मैंने कहा जोया तुम रखो। मैं आसिफ को थोड़ा साइड पे ले गया। मैंने कहा आसिफ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारे काम भी होता रहेगा मेरा भी। वो कहने लगा क्या है मतलब इमरान भाई आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलें। फिर मैंने कहा आसिफ भाई सीधी बात बोलता हूँ, घुमा फिरा के मुझे बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है अदीला, मैं इसे पसंद करता हूँ, तुम मेरी सेटिंग इससे करवा दो, तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, जोया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा इमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ तो सोचें। मैंने कहा हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूँ, किसी को यहाँ लाओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवाओ, मेरे लिए रास्ते आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। इसने कहा इमरान भाई आप ये काम मुझे ना बोलें। फिर मैंने कहा बेटा फिर तू रुक, मैं भी कमरान को अम्मी और अब्बू को उठा कर लाता हूँ, तुम्हें भी पता चले किसी के घर इस टाइम कैसे रहते हैं। पहले मैं बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया, कहने लगा अच्छा अच्छा ठीक है इमरान भाई मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें, मैं आपको खुद बताऊंगा। मेरे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने हामी भर ली कि अपनी बहन के साथ मेरा रास्ता हमवार करेगा। फिर मैंने जोया को कहा इसे नीचे छोड़ के जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, गेट आराम से खोलना कहीं अम्मी अब्बू ना जाग जाएं। फिर जोया चली गई आसिफ को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर इसका इंतजार करने लगा। मैं सोचा था अब जोया वापस आएगी, मैं इसे चरपाई पर इसकी अब ये तरीका सोचा किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10-15 मिनट गुजर गए, जोया अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हो गया, जोया क्यों नहीं आई। मैंने कहा अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई भी थी, शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई हो। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया जोया ने मेरे से गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। जोया ये तो पहले मैंने सोचा कि जाके इसको कमरे से बुला के लाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि रात काफ़ी है, कहीं अम्मी अब्बू ना जाग जाएं। आज मेरा काम होते हुए रह गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके मैं सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफ़ी देर में दिमाग में सोची चलती रही, काश इस वक्त मैं जोया को नीचे जाने ही ना देता तो आज मैं भी आसिफ की तरह। खैर अब तो इसी तलाश में था जोया के पीछे कब तक वो मेरे हाथ से एक न एक दिन तो आना तो था। आज सुबह मेरी आंख कोई देर से खुली, क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सोया था। सुबह तकरीबन 10 बजे रहे थे, इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा इमरान उठ जाओ ना, चलो नाश्ते करें और हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं तो तुम तैयारी करवा दो शाम। फिर जब मुझे याद आया आज तो जोया पेशावर जाने वाली थी, रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ में आया था। फिर तो मैं पछताने लगा, लेकिन मैं क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा अम्मी हाँ आप चले, नाश्ता लगाए, मैं मुंह धोकर आता हूँ।
फिर अम्मी ने जब तक नाश्ता लगाया, मैं नाश्ते की टेबल पर देखा तो जोया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, अम्मी जोया अभी तक सो रही है? मेरी अम्मी ने कहा, हाँ वो उठी थी, मैंने इसको उठाया था, लेकिन शायद इसकी तबीयत कुछ ख़राब है इसलिए वो अपने कमरे में। मुझे पता है जोया की तबीयत क्यों ख़राब थी, वो मेरे सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने मुझे कोई ज़रूरी सामान बताया कि बाज़ार से ले आओ। मैं बाज़ार गया, मुझे बताया कि वो सामान लाया। कमरान और जोया एक ही साथ सोफे पर बैठे हुए थे, आपस में कुछ हल्की सरगोशी कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक एक दूसरे से चिड़चिड़े रहते थे, आज ऐसा क्या हुआ, दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि जोया ने कमरान के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मेरी आंखों से जोया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जोया मुझसे नजर चुरा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जोया को नंबर पर मैसेज करके बोलता हूँ कि रात को तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने जोया का नंबर देखा, शायद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि इसकी डीपी शो नहीं हुई। मैं परेशान हो गया, मुझे मजीद गुस्सा आ रहा था। इतने में दोपहर हो गई। मेरे चाचू वाले जो हमारे पड़ोस में रहते थे, मेरे चाचू और उसकी भी हमारे घर आए। पहले तो इन्होंने मेरे अब्बू को पूछा, अब्बू घर पे नहीं थे। फिर मेरे चाचू कहने लगे, पेशावर कौन कौन जा रहा है शादी पे? मैंने पूछा, चाचू हमारे घर में से तो जोया, अम्मी और अब्बू जा रहे हैं। फिर वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, आसिफ और अदीला को साथ लेते जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा आसिफ और जोया पेशावर चले गए तो दोनों वहाँ पे खूबसूरत काम करेंगे, फिर इनको मौका भी मिल जाएगा। मैं पछता रहा था कि मैंने पेशावर जाने से क्यों मना किया। ये शायद इन लोगों ने पहले से प्लानिंग बना रखी थी जो कि मुझे पता नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलिए ठीक है, आसिफ को फ़ोन करके बोलता हूँ। दोस्तों, इस कहानी की नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।